आज जब हम 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, यूटी जम्मू कश्मीर जो कि तवारीखी और रिवायती एतबार से कई तरह के मसाइल और मुश्किलात से जूझ रहा था, बिलाखिर तामीर तरक्की, अच्छी और बेहतरीन हुक्मरानी और मजमूई तौर अमन खुशहाली के नए दौर से गुजर रहा है। आज हमारे सामने बदलते जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर है। बदलते जम्मू कश्मीर की अब हमारे सामने किस तरह की तस्वीर है, इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से SKICC श्रीनगर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे ने एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसका नाम है युग परिवर्तन बदलता जम्मू कश्मीर। प्रोग्राम के दौरान यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को मुख्तलिफ किस्म के डिजिटल इनिशिएटिव्स वक्फ किए। उपराज्यपाल ने प्रोग्राम के आगाज में जम्मू कश्मीर के अवाम को उनकी दहलीज पर मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात बहम पहुंचाने के सिलसिले में डिजिटल जम्मू कश्मीर इनिशिएटिव के मुताबिक IEC के तहत डिजी यात्रा का फ्लैग ऑफ किया। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए थे, जिनके जरिए मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात आवाम को पहुंचाए जाने की अक्कासी हुई। युग परिवर्तन बदलता जम्मू कश्मीर प्रोग्राम के अगले हिस्से का आगाज दीप जलाकर किया गया। इस दौरान उपराज्यपाल का रस्मी तौर इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम के इस हिस्से में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी मिस प्रेरणा पुरी ने मेहमानों का स्वागत करते हुए प्रोग्राम के अगराज मकासद बयान किए। इस दौरान मिस प्रेरणा पुरी ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत जम्मू कश्मीर में ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए जिनके जरिए आवाम को उनकी दहलीज पर मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात बहम पहुंचाई जा रही है। आज ये जो कार्यक्रम था युग परिवर्तन बदलता जम्मू कश्मीर का, इसमें माननीय उपराज्यपाल महोदय ने कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ ऐसी डिजिटल सौगातें दी हैं जो बहुत एक जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी काफ़ी क्षेत्रों में काफ़ी आगे जाके डिजिटल का जो अडॉप्शन है उसमें काफ़ी आगे जा रहा है। जैसे कि आज जो एक इनिशिएटिव जिसका लॉन्च किया गया वो था डिजी दोस्त हमारे CSCs के माध्यम से हमारी एक पहल है कि जो व्यक्ति जैसे मान लीजिए स्पेशली एबल्ड हो, बुजुर्ग हो या दूर दराज के इलाकों में रहते हों और CSC सेंटर पर जाकर सेवा नहीं ले सकते, अब उनके लिए एक सौगात है कि जो उनका नियरेस्ट VLE ऑपरेटर है वो घर जाके वो सेवा प्रोवाइड करेगा और ये उनके लिए एक डिजी दोस्त का काम करेगा। तो इस तरह का जो एक आज इनिशिएटिव था कि लोग घर बैठे कैसे सभी सरकारी सेवाएं, क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में 2019 में हम लगभग 50 ऑनलाइन सेवाओं से आज आगे चलकर 722 ऑनलाइन सेवाएं आज हमारी हो गई और सारी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से ही दी जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ी पहल आउटरीच की ताकि इन सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक हो लोगों में। तो इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मैं कहूँगी एक पहल थी आज की, जिसमें डिजी दोस्त का लॉन्च किया गया। और दूसरी बात कि सभी सेवाओं को ऑटो अपील सिस्टम से जोड़ दिया गया है, ऑटो एस्केलेशन सिस्टम से, यानी जब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत अगर ये सेवाएं समयबद्ध तरीके से नहीं दी जाएंगी, टाइमलाइंस को ब्रीच करेंगी, तो वो ऑटो एस्केलेशन मोड में चली जाएंगी। और इससे क्या होगा, हमारे जो सिस्टम में पीपल विल बी बाउंड टू डिलीवर दीज सर्विसेज विद इन द गिवन टाइमलाइंस। एंड इसके साथ साथ ही एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता आई है हमारे सिस्टम में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लॉन्च है कि जैसे मैंने बताया 722 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हैं और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम के अलावा ये मोबाइल पर मोबाइल दोस्त ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध है। और हमने अब एक कदम आगे जाके डिजी दोस्त यानी जो CSC के VLEs हैं उनके माध्यम से घर बैठे ये सेवाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंटेंसिव LG साहब ने आज डिजी यात्रा फ्लैग ऑफ की, तो ये डिजिटल जो CSC की गाड़ियां
हैं ये हर ज़िले में जाएंगी, प्रचार प्रसार का भी काम करेंगी। तो एक इंटेंसिव IEC कैंपेन भी आज लॉन्च किया है कि लोगों को सहूलियत के लिए जो हमने इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं आज, लोगों को उनके बारे में पता चले और उनको अडॉप्ट करें। लोगों को आगे आकर ऑनलाइन सेवाओं का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आज हमने जैसे कि बताया कि मोबाइल पर अवेलेबल है, कंप्यूटर पर अवेलेबल है, जिसको जो मोबाइल से नहीं जानता या ऑनलाइन सेवा को यूटिलाइज करने के लिए उसको असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो डिजिडोस जो हमारे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उसको घर जाकर एक बहुत ही मामूली दर पर फैसिलिटेशन चार्ज हमने रखा है 75 रुपीज़ का। अगर 75 रुपीज़ की पेमेंट पर नियरेस्ट VLE ऑपरेटर घर जाके वो सेवा उनके लिए प्रोवाइड करेगा। और उसके अलावा आज जो एक और इनिशिएटिव लॉन्च हुआ वो मल्टीलिंगुअल चैटबॉट है, हमारा एक ऐसा चैटबॉट जो कि वॉइस और टेक्स्ट दोनों को समझता है और ये हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में है। इट इज़ अ मल्टीलिंगुअल चैटबॉट और जम्मू कश्मीर आज पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने इस तरह का एक मल्टीलिंगुअल चैटबॉट लॉन्च किया है। तो जिसको और कुछ नहीं तो एक सहूलियत चैटबॉट की है। द चैटबॉट विल गाइड यू एज टू हाउ टू यूज़ दैट सर्विस। तो मैं ये समझूंगी कि एक ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा अपना माइंडसेट में और चेंज लाएं और इसका अपटेक बढ़ाने के लिए इसके लिए इंटेंसिव वर्ड ऑफ माउथ है और मीडिया के माध्यम से, और सभी को हम यही अपील करेंगे कि आगे चल के ज़रूर इन ऑनलाइन सेवाओं का फ़ायदा उठाएं। और ये सारी ही सेवाएं सिटीजन फीडबैक मैकेनिज्म से लिंक्ड हैं, तो जो भी आपका फीडबैक है सिटीजन का वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं रैपिड असेसमेंट सिस्टम के माध्यम से। और अभी तक मैं बताना चाहूँगी जम्मू कश्मीर में 50 लाख SMS लोगों को भेजे जा चुके हैं, ये पूछने के लिए, जानने के लिए कि कैसी आपको सेवा का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और 86% लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है सर्विस अवेल करने का। तो मैं ये समझूंगी हम इसको और बढ़ाना चाहेंगे। ये जो आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ ये वेबकास्ट हुआ है और सभी स्कूल्स कॉलेजेस में इसका लिंक शेयर किया गया। VC से भी लोगों ने ज्वाइन किया, वेबकास्ट से भी। तो हमारा यही, और स्कूलों में हम लगातार कार्यक्रम कराते भी रहते हैं और एजुकेशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमारी एक यही सोच है कि किस तरह से ज़्यादा जैसे आपने कहा कि बच्चे जल्दी टेक्नोलॉजी को समझते हैं और पर हमारी यही सोच है कि हर व्यक्ति घर में टेक्नोलॉजी को समझे और इसका भरपूर फ़ायदा उठाए, जिसके लिए हम स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इसका अपटेक ज़्यादा हो। इस दौरान उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा की मौजूदगी में महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और CSC ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय पाया गया, जिसके तहत डिजी दोस्त के जरिए आवाम को उनकी दहलीज पर मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात बहम पहुंचाई जाएगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बरूकार लाकर मुख्तलिफ इंतजामी खिदमात तक आवाम की रसाई को आसान से आसान तर बनाने में काफी मदद मिली। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने युग परिवर्तन प्रोग्राम के दौरान इस तरह के कई इनिशिएटिव्स का इफ्तिताह किया, जिनमें डिजी दोस्त यानी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और ब्लॉक सतह पर CSC आधार सेवा केंद्र भी शामिल है। डिजिटल JK की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ई-ऑफिस के व्यापक प्रयोग से जम्मू कश्मीर में अब 450 से ज्यादा सरकारी दफ्तरों में सभी फाइल्स को ई-ऑफिस के माध्यम से निपटाया जा रहा है। डिजी दोस्त इनिशिएटिव के तहत आवाम को उनकी दहलीज पर मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात बहम पहुंचाई जा रही है। इस दौरान कहा गया कि आज हम मल्टीलिंगुअल चैटबॉट शुरू कर रहे हैं जो मुल्क के मरकजी इंतजाम वाले इलाकों में अपनी नौयत की मुनफरिद पहल है। ऑटो अपील सिस्टम के साथ जोड़ दिया है। किसी भी प्रकार की सेवा समय पर नहीं मिलने पर या सेवा वितरण से संतुष्ट नहीं होने पर ऑटो अपील सिस्टम नागरिकों को ऑटोमेटिक अपील की सुविधा उपलब्ध करवाता है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में दी गई समय सीमा और अन्य प्रावधानों को अब सिस्टम निमित्त अपील के माध्यम से नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इफ्तिताह करते हुए कहा गया कि इस सहूलत की वजह से मुलाजमीन की हाजिरी को बाकायदा बनाने के अलावा कई तरह की सहूलियात बहम रखी गई है। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के कुशल नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है। इस मोबाइल बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम की खास बात यह है कि इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सभी सरकारी कर्मचारी पंजीकरण कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से कोई भी कर्मचारी दफ्तर के अतिरिक्त दी गई फील्ड ड्यूटी से जुड़े किसी भी लोकेशन से अटेंडेंस लगा सकते हैं। डिजिटल जेंट के इनिशिएटिव के तहत किस तरह की फैसिलिटीज मुहैया कराई जा रही हैं, इस सिलसिले में बाकायदा एक बुकलेट भी जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने युग परिवर्तन मनाए जाने के प्रोग्राम में इस बात की अक्कासी की कि गुड गवर्नेंस के तहत
जम्मू कश्मीर आईटी के शोबे में नंबर 1 पर है। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि अब बदलते जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर हमारे सामने है, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर अब करप्शन से पाक है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अहम रोल है। 2019 में 35 सर्विसेज थी ऑनलाइन और आज के दिन में 722 सर्विसेज ऑनलाइन, एक भी सर्विस ऑफलाइन नहीं है। तो जो डिजिटल एम्पावरमेंट हुआ है जेएनके में, और आज का जो कार्यक्रम था उसका मेन मकसद था कि जो भी ये सर्विसेज हैं वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो टाइमलाइंस हैं, नॉर्मली एक सर्विस की 30 दिन या 15 दिन या जो भी टाइमलाइन निर्धारित हैं, सभी की टाइमलाइन निर्धारित कर दी गई हैं। तो अब अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट ऑफिसर टाइम से सर्विस नहीं देगा तो उसको एक्शन हो सकता है उसके खिलाफ। तो अब जो पावर है वो पहले मैं जैसा कि बताने की कोशिश कर रहा था कि जब पहले जो पावर था कि ऑफिसेज में हुआ करता था, अब लोगों के पास चला गया है। और मुझे लगता है कि पीपल एम्पावरमेंट में इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता है। ये बदलाव है और जो बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, यही बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो पैसों का सदुपयोग होता है, जब बीम्स आया, बीम्स बजट एस्टिमेशन एंड एलोकेशन मैनेजमेंट सिस्टम आया, तो पैसा जो जितना रुपया चलता है उतना ही ज़मीन तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तो अगर वो टेंडर नहीं हुआ है, अगर उसका AATS नहीं है, उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, पेमेंट हो ही नहीं सकता है। जितने पैसे में पहले 9,000 काम होते थे, अब 90,000 से ज़्यादा काम हो रहे हैं। तो करप्शन फ्री गवर्नेंस की तरफ जो हम लोग का एक, जैसा आप लोग को पता होगा कि लास्ट ईयर 15 अगस्त की स्पीच में एलडी साहब ने बोला था भ्रष्टाचार मुक्त जेएनके। भ्रष्टाचार मुक्त जेएनके डिजिटल माध्यम से ही हो सकता था, क्योंकि लोगों को भ्रष्टाचार होने के बाद पकड़ना एक सिलसिला होता है और उसे तो वो पैसे वापस नहीं आते हैं, लेकिन रोक पाने से वो पैसे जमीन तक पहुंच जाते हैं। और जम्मू कश्मीर जो प्रगति हुई है अभी हाल में, उसी पैसे में जितनी प्रगति वो सबको दिख रही है आजकल, उसमें बताने की बात नहीं है। तो डिजिटल, मैं मानता हूं कि जो जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, और मैं बहुत दृढ़ मत से बोल रहा हूं कि उसके पीछे जो इंजन ऑफ ग्रोथ है, जो इंजन ऑफ चेंज है, जो सोल है, जो उसके हार्ट है, वो डिजिटल है। और जैसा कि आज हम लोग बात कर रहे थे, अगर डिजिटल है तो सही है। और जैसे कि पहले आप ऑफिस जाते थे, अब जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस अब मोबाइल, अब तो ये डिजी दोस्त हाथ से आ गया, घर बैठे हुए 75 रुपये लेगा, आपको सर्विस दे देगा। डिजी सहायक, अगर आपको वो भी नहीं है तो डिजी सहायक से बात कर लीजिए, चैटबॉट है, आपको अपनी लैंग्वेज में बता देगा वो। पहले ज़मीन के कागजात आपको मिलते नहीं थे, अब फ्रीली अवेलेबल है आपको, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी में। किसी भी सर्विस को लीजिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अब जनता को भी एक कदम आगे बढ़ाना है और ये सोचना है कि एक आदत हम में एक पैदा हो गई थी बहुत सालों तक इस तरह की, कि जब तक हम दफ्तर नहीं जाएंगे, कुछ दूसरे वाले काम नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं होगा। अब यकीन मान के चलें कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और जनता को भी इसमें जुड़ना पड़ेगा। सरकार वो सब कुछ करेगी जो सरकार को करना है, पर जनता को भी अब नई आदतों के साथ और एक नए जम्मू कश्मीर के साथ और एक मॉडर्न जम्मू कश्मीर के साथ, एक न्यू एज जेएनके के साथ, न्यू एज जेएनके बहुत ज़रूरी है। और हम लोग डिजिटल माध्यम से, मैं मानता हूँ कि डिजिटल माध्यम से जम्मू कश्मीर देश के सबसे अग्रणी राज्य और संघ यूनियन टेरिटरीज में से एक होगा और उसकी बहुत जल्दी हम अचीव। बहुत सिंपल है, अगर जो भी सरकारें करप्शन करना चाहती हैं वो डिजिटल नहीं करती हैं, और जो नहीं करना चाहती वो डिजिटल करती हैं। जो सरकारें चाहती हैं कि जनता की जो ताकत है जनता तक पहुंचा दी जाए, वो PSGA को लिंक करती हैं और डिजिटल से लिंक करती हैं। जो सरकारें अपनी ताकत को छोड़ करके जनता के हाथ में ताकत देना चाहती हैं, वो ई-ऑफिस करती हैं। तो संदेश एक ही है कि आज के दिन में जो भी सरकार कर रही है वो जनता के लिए कर रही है और जनता को इस पर भरोसा करके आगे बढ़ना है। जम्मू कश्मीर को सबसे विकसित राज्यों और यूटीज में से एक बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पढ़ाई के मामले में ले लें, पहले शुरुआत करते हैं पढ़ाई से। तो अभी हर एक स्कूल में, हर एक प्राइमरी स्कूल में, सभी जगह ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गया है। तो अब टीचर आते हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि टीचर अब आते हैं, पढ़ाते हैं। तो पहली शुरुआत वहाँ से होती है। फिर कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई का अच्छी व्यवस्था है, डिस्ट्रप्शन नहीं होता है, तो पढ़ सकेंगे वो लोग। दूसरा, खेलने का व्यवस्था पूरी तरह कर दिया गया, सभी पंचायतों में खेल के मैदान बना दिए गए हैं, तो पढ़ना, खेलना। और तीसरा, रोज़गार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि रोज़गार नहीं दिए जा रहे हैं।
सबसे ज़्यादा सिविलियन रिक्रूटमेंट 2021-22 में हुआ था जम्मू कश्मीर के इतिहास में। 29,000 के आसपास लोग रिक्रूट हुए हैं पिछले 3 साल में, तो रिक्रूटमेंट हो रही है। तो जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी बढ़ नहीं रही है, मैं ये बहुत यकीन से बोल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में रोजगारी के पूरी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेरोजगारी दूर की जाए। सरकारी नौकरियां जहां तक उपलब्ध हैं वो हो जाएंगी, लेकिन अपना स्वरोजगार के लिए जनता उनको पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी। आपको एक आंकड़ा देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक समय 2018 के आसपास में मुश्किल से 40,000 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के यूनिट मिलते थे जी। पिछले साल 2.25 लाख मिले। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी युवा अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का यूनिट शुरू करना चाहता है, उसको मदद किया जाएगा। और बहुत गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि यकीनन उनको मदद किया जाएगा, बशर्ते कि वो खुद उसको करने के लिए तैयार हो और वो वाकई में उसको करना चाहते हो। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप 2-3 बातें लेके अपनी बात खत्म कर सकता हूँ मैं। स्वच्छ भारत ग्रामीण हम लोग कल 100% हो जाएंगे। तो किसी ने परिकल्पना ही नहीं की होगी आज से 2 साल पहले कि गांव में सफाई की व्यवस्था इतनी जल्दी कर दी जाएगी। ये लोग खुद गांव में महसूस करें, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोलूँगा, सफाई कुछ डस्टबिन रख देने से और कलेक्शन करने से नहीं होती है, बिहेवियर का इश्यू है ये। तो अगर लोग जिसमें जुड़ जाएंगे तो यकीनन ये सस्टेनेबल हो जाएगा। लेकिन सरकार को जो करना था कि स्वच्छ भारत ग्रामीण में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था, जो सिस्टम बिल्ड करना, वो हो चुका है। अगर हम दूसरी बात करें किसी दूसरे चीज़ की, आज़ादी का अमृत महोत्सव में नंबर 1 है। अमृत सरोवर बनाने में हम लोग नंबर 1 थे। किसी भी फील्ड में लीजिएगा तो अब जम्मू कश्मीर के सरकारी अमला वो सब कुछ कर रहा है जो उसको करना चाहिए और वो इफिशिएंटली काम करता है। तो साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम का भी जो साथ मिला है जी, उसको तो जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। जम्मू कश्मीर की जनता ने जिस तरह से साथ दिया है जी, उनको तो आई थिंक दे डिजर्व अ बिग 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 एप्रिसिएशन। लेकिन सरकारी अमला पहले से ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है क्योंकि छुपने की डिजिटल सिस्टम में व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। तो जो नहीं काम करेंगे वो पकड़े जाएंगे। डिजिटल सिस्टम को लागू करने के लिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल है, किस तरह से उनको मैंने जैसा बोला कि हार्ट एंड सोल वो है। अगर डिजिटल नहीं होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। आज के दिन में कोई अधिकारी अगर जो लोग करप्शन के बारे में बात करते हैं और उनकी चिंता वाजिब है, करप्शन नहीं होना चाहिए और करप्शन कैसे नहीं होगा, तो यही तरीका है कि डिजिटल हो, फिर फेसलेस गवर्नेंस हो, जिसमें आपको अधिकारी के पास मोबाइल दोस्त में क्या है, मोबाइल दोस्त में ये कि आप दफ्तर मत आइए, घर बैठे आपका सर्विस दे दिया जाएगा। तो डिजिटल सिस्टम में आप फाइल गायब नहीं कर सकते हैं। अगर आप फाइल को होल्ड करेंगे तो पकड़े जाएंगे। फाइल पे आप क्या लिख रहे हैं वो भी पता लग जाता है। तो ये पुरानी सिस्टम जो फिजिकल सिस्टम होती थी उसमें ढूंढना पड़ता था, फाइलें गायब हो जाती थी। कोई कहता था बाढ़ में चली गई, कोई कहता था कि जल गई, फाइलें मिलती नहीं थी वक्त पे। अब इसका परिणाम तो अभी शुरुआत हुई है। जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो तो अभी इसको शुरुआत है। वो आने वाले वक्त में डिजिटल का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इतना मैसिव होगा। जम्मू कश्मीर बैंक का एग्जांपल ले लीजिए, कहाँ 16 तक चला गया था इनका शेयर प्राइस है, आज कहाँ 67 के आसपास है। आप जिस फील्ड में लेंगे डिजिटल के माध्यम से जो प्रगति हुई है वो फिनोमिनल है। और न्यू वेज में नॉन डिजिटल है तो वो तो गलत है, तो डिजिटल है तो वही सही है। बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर को पेश करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने अब तशद्दुद, मायूसी, नाअहली, बदउनवानी, रिश्वतखोरी, अकरबा परवरी, सुस्ती, जमूद और तन्हाई को खैरबाद कह दिया है और अब यहाँ हर फर्द वाहिद अपनी मंजिल को पाने के हवाले से पुरएतमाद और पुरइत्मीनान है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा इंतजामिया के इस नारे को एक दफा फिर दोहराया कि बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनहगारों को छोड़ो मत। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप श्रीनगर में रहते हों, जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से में रहते हों, बढ़ चढ़ करके आपकी भागीदारी, मेरा माटी देश हो, तिरंगा यात्रा हो या स्वतंत्रता दिवस के बाकी कार्यक्रम, उसमें निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से निवेदन है। कई लोग कह रहे हैं कि साहब बदला क्या है। मैं बहुत छोटी छोटी बात बताता हूं, बदला क्या है। स्ट्रीट वायलेंस जम्मू कश्मीर में इतिहास की बात हो गई, ये सबसे बड़ा बदलाव है।
ये सामान्य बात नहीं है। आतंकवादी अलगावादी संगठन और पाकिस्तान के इशारे पर 150 दिन बंद होते थे स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, ट्रेड, वो अब इतिहास की बात हो गई। आम आदमी किसी के डिक्टेट पर नहीं, अपनी मर्जी से अब जम्मू कश्मीर में जी रहा है। ये भी मैं समझता हूं कि बड़ी उपलब्धि है। अंधेरा होता था, उसके पहले घर में पहुंच जाना है। अब 11 बजे रात को झेलम के किनारे गिटार बजाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए नौजवान श्रीनगर के यूरोप के बाकी शहरों की तरह गीत गुनगुना रहे हैं। ये बदलाव हुआ है और ये सामान्य बदलाव नहीं है। और इसमें नुकसान किसका था? मैं बार बार कहता हूं कि एक नए प्रकार की इकॉनमी जम्मू कश्मीर में पैदा कर दी गई थी कुछ लोगों के द्वारा। मेहता जी ने विस्तार से बताया है कि जीएसटी में हमारी ग्रोथ क्या है, टैक्स कलेक्शन हमारा कितना बड़ा है, इकॉनमी हमारी कैसी है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कॉमन मैन और गरीब आदमी का होता था। 1,88,00,000 लोग पिछले साल आए। किसके चेहरे पर खुशी आई है? ऑटो चलाने वाले के चेहरे पर खुशी आई है। जो टैक्सी चलाता है उसके परिवार में समय से रोटी मिले, उसके बच्चे को फीस मिल रही है और कपड़ा मिल रहा है। छोटे होटल वाले, रेहड़ी वाले, रेस्टोरेंट वाले आज सब खुशहाल हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आइए इस बदलते जम्मू कश्मीर में अगर 25 साल बाद हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का योगदान किसी राज्य से कम नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा योगदान जम्मू कश्मीर का हो, वो आपके भरोसे हो सकता है। इतना ही निवेदन करके और एक बात का भरोसा आपको देते हुए, मैंने बार बार कहा है कि नीति बड़ी स्पष्ट है हमारी, बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। बेगुनाह आदमी को कभी कोई तंग करे, ये जम्मू कश्मीर का प्रशासन न चाहता है न होने देगा। अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं किसी बेगुनाह आदमी के साथ ज्यादती हो रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी समय, दिन, रात, कभी भी आप बताइए, मैं आपको सुनिश्चित रूप से भरोसा देता हूं कि किसी बेगुनाह को तंग नहीं किया जाएगा। हां, लेकिन अगर गुनाहगार को कोई शरण देगा तो उसे बचाया भी नहीं जाएगा। ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। मैं आप सब नौजवान मित्रों से कहना चाहता हूं, आइए ये विकसित जम्मू कश्मीर बनाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन, आप सब मिलकर के एक साथ आगे बढ़ें। उपराज्यपाल ने कहा कि बदलते जम्मू कश्मीर में अब हर फर्द अपनी मर्जी से जिंदगी बसर कर रहा है। उपराज्यपाल ने इस बात का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों और बच्चियों में जो टैलेंट मौजूद है वो दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं मिलता है। अब जम्मू कश्मीर का नौजवान भी देश नहीं, दुनिया के नौजवानों की तरह उसकी आकांक्षा, उसकी अपेक्षा हिलोरे मार रही है। और मैं जानता हूं यहाँ के नौजवान में, यहाँ की बच्चियों में जो टैलेंट है, शायद देश नहीं दुनिया के बहुत कम देशों में टैलेंट देखने को मिलेगा। श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि अब हम एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं और हम आभारी हैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुक्त हस्त से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए धन भी दिया है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है या बाकी चीजों में बदलाव आ रहा है, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर की चिंता की, मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर का भविष्य सुनहरा है। जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से पुराने काल में मुकुटमणि था, शारदा पीठ था, और आने वाले दिनों में भी भारत का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर रहेगा और ज्ञान का केंद्र जम्मू कश्मीर बनेगा। युग परिवर्तन प्रोग्राम के दौरान बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर को सांस्कृतिक रूप देते हुए इस तरह से पेश किया गया। अगर फिरदौस बनोगे ज़मीन अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी
अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। राह में होंगे अनेकों पुल सुरंगे बेहिसाब। छुप 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 छुप। होगा संभव कटरा से बनिहाल जाना रेल से, मंजिलें मिलती हमेशा रास्तों के मेल से। छुप 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 छुप। खन्ना बल से पंचतरणी सड़क होगी 4 लेन, JNK सरकार की जनता को है अद्भुत देन। जोड़ती कश्मीर को राजौरी से जो मुगल रोड, चालू हर मौसम रहेगी टनल से जाएगी जोड़। फिर तभी बैराज की लंबित पड़ी परियोजना, जल्द ही होगी मुकम्मिल देखना तुम योजना। खलैनी को जो सुध महादेव से है जोड़ता, काम राजमार्ग का रफ्तार से है दौड़ता। श्रीनगर में खुल गया फ्लाईओवर रामबाग, IIT IIM जम्मू में है कामयाब। विजयपुर जम्मू में और अवंतीपुर कश्मीर में खुल रहे हैं एम्स 2-2, तुम पड़े किस फेर में। महिला सशक्तिकरण की है योजनाएं चल रही, महिलाएं लाभ पाकर खुद को साबित कर रही। ग्रामीण आजीविका के मिशन से दृढ़ता मिली, योजना उम्मीद से जुड़ आत्मनिर्भर है बनी। गुणवत्ता की परख पे सारी योजनाएं उतर रही, दुगनी गति से कार्यकुशलता पर है पूरी पकड़ बनी। कई पुराने कानूनों को या तो है कर दिया निरस्त, या जरूरी संशोधन कर किया उन्हें जनता के हित। नए उद्योगों की स्थापना में ये बना सहायक है, रोजगार अवसर प्रदान कर बना ये लाभदायक है। जम्मू व कश्मीर का एकीकरण हुआ भारत के साथ, मार्ग प्रशस्त हुई प्रगति के, कठिनाइयों से मिली निजात। माई टाउन माई प्राइड हो या चलो गांव की ओर, ऐसे कार्यक्रमों के तहत शासन को दिया जनता से जोड़। हर योजना जनता हित में देती मन को राहत है, खुशियों के दिन लौट आए हैं, दिल से इनका स्वागत है, दिल से इनका स्वागत है, दिल से इनका स्वागत है। मेरे जम्मू कश्मीर का ये सफर रचने चला नया इतिहास, रचने चला नया इतिहास। अपना रहे पहले जैसे हालात, पहले जैसे हालात, पहले जैसे हालात, पहले जैसे हालात। कश्मीर की ये जम्मू की बात, कश्मीर की ये जम्मू की बात। अपना रहे, अपना रहे पहले जैसे हालात, पहले जैसे हालात, पहले जैसे हालात, पहले जैसे हालात, पहले जैसे हालात। यही है युग परिवर्तन, बदलते जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर। As the tricolour flutters proudly, our national flag, a symbol of our pride, history and freedom.
we reaffirm our dedication to our nation. Join us to celebrate with pride our diversity and independence. Doordarshan brings live from Red Fort, flag hoisting and the Prime Minister's address to the nation. Join us at 6:15 a.m. on all Doordarshan channels.